राज बाबू स्कूल पर से 20 कुर्सी आगे लगा नहीं सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। बोलिए। स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत राज मोहम्मदीपुर के इस पंचायत भवन के प्रांगण में झंडोत्तोलन के इस कार्यक्रम में महापर्व राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर आप तमाम बंधुओं का, आदरणीय मुखिया कल्पना देवी जी का और समस्त ग्रामीणों का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस अवसर पर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आदरणीय भाई पिंकू भाई, आप सबों से चंद शब्दों से रूबरू होंगे। भाई पिंकू जी, उधर लगाइए भैया। आज इस 18वां 70 और 78 माह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्राम पंचायत राज मोहम्मदीपुर के प्रांगण में हमारे ही पंचायत के नौजवान, बुजुर्ग, अभिभावक, माता और बहनें जो आज उपस्थित है इस महापर्व में, सब लोगों को पहले मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अभिनंदन के साथ इस आजादी का जो हम जश्न मना रहे हैं, इस जश्न के पीछे जितने भी महापुरुष जो शहीद हुए हैं और जो इस शहीद नहीं भी हुए थे उस समय, जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किए और आज वह पृथ्वी पर नहीं है, जैसे मोहद्दी नगर में भागवत बाबू, बांके बिहारी राय जी, इन तमाम लोगों के चरणों में मैं नमन करता हूं। इन महापुरुषों के चरणों में मैं नमन करता हूं। आज यह महापर्व, आप वर्षों से गुलाम थे, गुलामी की जंजीर इन्हीं सब महान सपूतों की कृपा से गुलामी की जंजीर टूटा और हम 15 अगस्त 1947 को यह भारत देश आजाद हो गया। और इस आजादी की जो एकता है, अखंडता है, इसको हम बारंबार दोहराते हैं ताकि कभी हमारे अंदर कोई एकता और अखंडता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो जाए। जब तक यह भारतवर्ष रहेगा तब तक हम इस एकता और अखंडता की दुहाई देते रहेंगे। हम एक रहेंगे, हम अनेकता में भी एकता का परिचय देंगे, तो यह भारतवर्ष को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। और हम निरंतर, यह भारत देश आजादी के बाद निरंतर विकास की गति, विकास की ओर अग्रसर रहा है। और इसी स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा प्रसाद है इस भारतवर्ष को कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। मित्रों, भारत के आजादी में जब सारे जात धर्म की बाउंड्री टूट गई, जब सारे जात धर्म तमाम लोग इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए, तो अंग्रेज को भागना पड़ा और हमारा देश गुलाम से मुक्त हो गया, हम स्वतंत्र हो गए। आज मन में कभी कभी पीड़ा होती है कि कुर्सी के लालच में आज विभिन्न दल के लोग कभी जात कभी धर्म के नारा देकर इस मजहब को, इस भारत की जो खिलती हुई फूल है, इसको मुरझाने का कभी कभी कोशिश करते हैं। लेकिन हम इसी ताकत के साथ आज इस स्वतंत्रता दिवस के दिन हम पुनः दोहराते हैं कि हम जात धर्म के नाम पर नहीं बटेंगे, हम भारत की एकता और अखंडता को निरंतर बरकरार रखेंगे। हम जब एकता अखंडता को छोटा चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक
जब हम जात धर्म को दरकिनार करते हैं और अच्छे लोगों का चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका प्रतिफल अच्छा मिलता है, कम बेस अच्छा मिलता है। मैं आज इस पंचायत भवन के प्रांगण में आप तमाम लोगों को बुलाया हूं और बुलाने का एक और मेरा मकसद यह है, एक बैनर में लगाना चाहता था लेकिन नहीं लगा सका। एक आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एक सम्मान सा आशीर्वाद समारोह भी रखे हैं। हम अपने पंचायत के लोगों को, पंचायत में जितने भी लोग हैं, हमारे जो मुख्य सम्मानित अतिथि आए हुए हैं, कुछ न कुछ कहीं न कहीं सब लोगों का कुछ न कुछ पंचायत में अच्छी भागीदारी है, अच्छे लोग इस मैदान में आज खड़े हैं। तो उन लोगों को मैं हृदय से सम्मान करूंगा आज और बुजुर्गों से मैं आशीर्वाद दूंगा कि आपके आशीर्वाद से इस पंचायत को कैसे सजाया जा सकता है। मित्रों, बड़ा एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक झूठी कहानी रची जा रही। झूठी कहानी क्या है? चौक चौराहे पर 10-5 आदमी ऐसे हैं जो खड़े होकर आपको बरगलाने का काम करते हैं। वो क्या कहते हैं कि मुखिया जी कौन काम, आप तो जिताए थे मुखिया जी को, मुखिया जी ने कौन काम किया, सो आप बताइए। इसलिए हमने कहा, पिछले बार भी मैंने कहा था कि आपकी जो राशि आती है बिहार सरकार की, एक एक रुपया का हिसाब इस जनता मालिक के नजदीक में दूंगा। और आज खड़ा हूं मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आपके पंचायत भवन के प्रांगण में, और आज मैं आपके एक एक रुपया का जो योजना आया है उसका आज हिसाब दूंगा कि काम कहां हुआ है। और भी मैं प्रोसेस आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार का और बिहार सरकार का गाइडलाइन आया है कि अब कंप्यूटर पर लोड होता है पहले काम, 1 साल का काम एक बार लोड हो जाता है और उसी में से साल भर जो राशि आती है वो काम करना पड़ता है। योजना हम 50 लोड करते हैं, लेकिन राशि अगर 4 योजना के लायक आती है तो 4 ही योजना कर पाते हैं, 46 योजना ऐसे ही कंप्यूटर पर पड़ा रह जाता है। उसके बाद अभी मैं एक मेरा बेटा तुल्य है सुमन, वो आज यहाँ नहीं है। बड़ा मुझे खुशी हुई कि उसने GPDT पर देखा कि सोलर लाइट लगाने की योजना डाली हुई है। उसने कहीं से फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर डाला कि मोहम्मदीपुर पंचायत के 2 लाख रुपए की निकासी हो गई और सोलर लाइट नहीं लगा। मैं तुरंत उसका नंबर लिया, मैंने फोन, आज वो नहीं है, नहीं तो मैं वैसे लड़का को आज सम्मानित करता। और मैंने उसको फोन लगाया कि बेटा तुमने कहाँ देखा? GPDT पर कहा। हमने कहा कि बेटा वो 50 योजना लोड होती है, 60 योजना लोड होता है, लेकिन जो काम होता है उसी की राशि निकलती है। अगर मेरे बातों पर यकीन नहीं है तो RTI लगाकर पूछ लो से प्रखंड से, अगर 1 रुपया का कोई अवैध निकासी होगा तो 5 मिनट लेट नहीं करेंगे, आपके चरणों में इस्तीफा मोहम्मदीपुर पंचायत के मुखिया हम डाल देंगे। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और कहा कि चाचा हमसे भूल हो गई है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। हम कहा हमको बड़ा खुशी हुई कि किसी ने सवाल तो खड़ा किया। इसलिए मैं आज आप लोगों को आपके बीच आया हूँ कि आज एक आम सभा भी है, इतने लोग इकट्ठे हैं भारी संख्या में, और एक आम सभा भी है। आप जहाँ चाहते हो 2 योजना है जो, आइए चंद्रशेखर भाई इधर, 2 योजना है जो योजना बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग से स्वीकृत है, वो सड़क बनने के लिए और टेंडर भी हो गया है। एक है ये मनियर मरगंग पार्क में पीपर के नजदीक से और सरजुग महतो के घर तक, जो बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग से स्वीकृत होकर उसका टेंडर भी हो गया है। दूसरा योजना है एक PMGSY सड़क पूर्व मुखिया जी के घर, पूर्व मुखिया नंदन राय जी के घर से साव टोला, वह भी ग्रामीण कार्य विभाग से स्वीकृत हो गया है और उसकी भी टेंडर हो गई है। ये 2 कार्य ग्रामीण कार्य विभाग करेगा। उसके लिए जो स्थानीय विधायक है, MLA है, सब लोग प्रयत्नशील है, हम लोग भी प्रयत्नशील है। इस काम को
भी अंजाम दिया जाएगा। जो आदमी का जमीन उसमें जाएगा उनको 4 गुना मुआवजा भी दी जाएगी और मुआवजा देकर प्रयत्नशील हम लोग हैं कि यह सड़क का निर्माण कराया जाए और इसके लिए लगे हुए हैं। थोड़ा देर हो सकता है लेकिन साव टोल और ये 5 नंबर बिंद टोला को भी सड़क मिलेगा। अब रह गया ग्रामीण सड़क, गली नली नाला। अगर आपको ऐसा लगता हो कि कहीं छूट रहा है कार्य, मुखिया जी फलाने जगह किए अब मेरे जगह नहीं हुआ है, तो वैसे काम को आज लिखवाने का काम कीजिए। हमारे पंचायत सचिव कहाँ है? पंचायत सचिव जी मंडेला जी, मंडेला जी, मंडेला जी आइए। उनके रजिस्टर में आप लिखवाइए और उस योजना को सप्लीमेंट्री में हम जीडीपी में चढ़ाएंगे और चढ़ाकर उस काम को भी प्रयास करके करेंगे। हम देखिए 3 तरह की योजनाएं अभी पंचायत में चल रहा है। एक है कस्टम वित्त आयोग, जिस कस्टम वित्त आयोग में पैसा आती है सड़क नाली पुल पुलिया बनाने के लिए, पुलिया पर छोटा छोटा स्कीम करने के लिए, कहीं गली में पेवर ब्लॉक आदि बिछाने के लिए पैसा आती है। एक दूसरा है 15वीं वित्त आयोग योजना, उससे भी राशि आती है। साल में 25-30 लाख रुपया आता है, उससे भी काम किया जाता है। एक बड़ा योजना था जो 7 निश्चय था, जिसमें वार्ड मेंबर के माध्यम से पैसा आता था। वार्ड मेंबर उस राशि का डिस्पर्स करते थे। 28 साल बीत गया है, आप तमाम वार्ड मेंबर से पूछिए कि इन लोगों का खाता भी नहीं खुला है, 1 रुपया भी इन लोगों को सरकार ने नहीं दिया। अब सोचिए ये अगर सरकार ने राशि नहीं दी है तो हम कहां से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोई वार्ड मेंबर का खाता अप टू डेट हुआ है? कोई एक आदमी आइए वार्ड मेंबर, कोई वार्ड मेंबर आइए। गब्बर जी कहाँ गए? गब्बर जी हैं, आइए बताइए कि क्या 7 निश्चय योजना में 1 रुपया राशि आई है मुखिया को या आपको? बताइए। जी नहीं, अभी तक तो नहीं आया है और उम्मीद नहीं है कि आएगा, जैसा हम लोग जानकारी दिए हैं। 28 साल बीत गया और अभी तक पंचायत को सरकार जो 7 निश्चय में रोड बनाने के लिए पैसा दे रही थी वो 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन कस्टम और 15वीं में पैसा आया है, जिस कस्टम और 15वीं के पैसा का हम उपयोग आप लोगों के बीच किए हैं। और कहीं छूट रहा हो, लगता हो कि कोई गली नली छूट रहा है जो हमारे नॉलेज में नहीं है, तो आज इस बड़ी आम सभा में आप लिखवाने का काम कीजिए और उसको हम प्रयास करके करेंगे। मनरेगा से हमने पहले हम आपको ऐसा योजना बताते हैं जिसमें 2-2 साल में राशि मिलती है, पैसा मिलती है, लेकिन उससे भी हमने काम करने का काम किया है ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि कहीं काम छूट रहा हो। देखिए मनरेगा योजना में सबसे पहले मैंने किया, जब मैं मुखिया कल्पना देवी बनी तो सबसे पहले मैंने दोनों कब्रिस्तान को मिट्टी भरने का काम लिया। और यहाँ हमारे मुसलमान भाई भी बैठे हुए हैं, मास्टर बैठिए ना जगह ले, और पूछिए इन लोगों से, कोई 2-4 छिट्टा देकर और राशि निकालने का काम मैंने नहीं किया। इन लोग जब कहे कि हाँ अब हो गया मिट्टी, अच्छा मिट्टी आपने दे दिया है, तब हमने इस काम को बंद किया और दोनों कब्रगाह में मनरेगा से मिट्टी देने का काम किया। एक दो छोटा पोखर था मनियर में, उसको भी उड़ाही करने का काम किया। उसके बाद एक मनरेगा से मैंने काम किया वार्ड नंबर 13 मोहम्मदीपुर में, ये रंजीत चा के घर से आगे पशुपति सिंह के घर से लेकर के और कुम्हार टोल तक एक सड़क को जोड़ने का काम किया, मिट्टी और ईंट कर्म करने का काम किया और उसको काम कौन से किए? मनरेगा से, जिसका अभी तक हमने राशि नहीं निकाली। तो इस तरह से उसके बाद एक 2 पंचायत को जोड़ने का योजना था मनियर से तेतारपुर को, उसको भी अभी मिट्टी और सोलिंग का काम किया है। बहुत बड़ा योजना है, 2200 मीटर का, 2200-2400 फीट का योजना है। मीटर हाँ, उसको भी मैंने किया, उसको भी मिट्टी और सोलिंग देने का काम। पासवान टोला में
कोई रोड सड़क नहीं था तो उसको भी अपना जमीन देकर और मैंने मिट्टी और सोलिंग का काम मनरेगा से करने का काम किया है। काली मंदिर मनिया के प्रांगण में पेवर ब्लॉक बिछाने का काम मनरेगा से किया है। जल वितरण प्रणाली आप जाते होंगे हरेंद्र जी के यहाँ तो देखते होंगे कि जाने का रास्ता नहीं था, उसको भी भर के रास्ता आगे तक आंगनबाड़ी तक ले जाने का काम मनरेगा से किए। अपने घर से लेकर के और शर्मा जी से आगे तक पेवर ब्लॉक बिछाने का काम मनरेगा से मैंने किया है। WPU जो चकला में देख रहे हैं कि बना हुआ है, वह WPU भी बनाने का काम मनरेगा से किया है। WPU से जो सड़क मिट्टी और ईंट करना है उसको भी मैंने मनरेगा से लिया है। अभी मनियर मिडिल स्कूल के प्रांगण में एक सोख्ता निर्माण किए हैं, जाकर देखिए। चाहे जितना भी बारिश हो जाए लेकिन उस बारिश में पानी नहीं बाहर जाता है, तमाम पानी उसी सोख्ता में एब्जॉर्ब कर जाता है। उसके बाद बच्चों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी तो वाटर पंप हमने करवा दिया। बच्चों को कुछ खेलने के लिए, कुछ एक्सरसाइज के लिए 5 मशीन भी लगवा दिया है। अभी जो कुर्सी देर हो जाएगा ठीक रहेगा। बहुत देर से खड़े हैं इसलिए बैठ गए हैं। तो उसके बाद अभी आपके मनियर में इंटर कॉलेज बन रहा है। उस इंटर कॉलेज को लोगों ने कहा कि इसको आप इस परिसर को थोड़ा सुदृढ़ कीजिए, तो मैंने उस परिसर में मिट्टी का पूरे परिसर में पेवर ब्लॉक लगाने का काम हम अभी इस बरसात के बाद करेंगे। बहुत सारा योजना है जो मैंने मनरेगा से लिया है। एक ब्रह्म स्थान चकला और मनियर का संयुक्त है, उसको भी मैं मनरेगा से लिया है। अभी पूर्ण नहीं कर पाए हैं, उसको भी पूर्ण करेंगे। इस तरह से जो भी योजनाएं आज तमाम लोग आज आप आए हुए हैं, कहीं लग रहा हो कि गली आदि में हम सड़क निर्माण कर सकते हैं, नाला बना सकते हैं सबके सहमति से, तो निश्चित तौर पर लिखवाइए, उसको हम करने का प्रयास करेंगे। 2.5 साल हो गया और इंदिरा आवास में अभी तक सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। आपको अखबार फैलाया जाता है, प्रचार किया जाता है कि मुखिया जी पैसा बंद कर दे, घूस उस चलते अब इंदिरा आवास नहीं मिले। ऐसी कोई बात नहीं है मित्रों। पूरे बिहार में इंदिरा आवास 2.5 साल से बंद है। अभी सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ पैसा देंगे, अगर दिए और एंट्री का स्कोप अगर बना तो मैं आप लोगों के बीच वादा करता हूं कि अगर सरकार देने के लिए तैयार हुई तो अभी जब मैं घूमने के लिए जाता हूं तो देखता हूं कि पक्का वाले को इंदिरा आवास मिला है और फूस वाला ऐसे ही माला जप रहा है। लेकिन मैं अपने से घूम करके सबसे पहले जो फूस वाले और कपड़े वाले हैं उनको अगर आया इंदिरा आवास तो उनको देने का काम करेंगे। इस तरह से हम योजनाबद्ध आपका काम करेंगे। अब कस्टम में मैंने कितना काम किया वो आपको हम जानकारी देना चाहते हैं। कस्टम वित्त आयोग में सुरेश भगत के घर के आगे से जंगल महतो के घर तक मिट्टी, ईंट और PCC 10,23,000 का चार्ज हमने किया है। पानी उसके बाद चले जाइए मरगंग पार, मनियर मरगंग पार, पानी टंकी के नजदीक से, मुख्य सड़क से पानी टंकी के नजदीक पेवर ब्लॉक कार्ड 1,71,791। PCC सड़क से राम मिलन पासवान चकला के घर तक पेवर ब्लॉक कार्ड 7,559 रुपया। PMG सड़क से अशोक सिंह के घर के पास तक गली एवं पेवर ब्लॉक सड़क निर्माण कार्ड। उसके बाद चांद महतो के घर से बिंदेश्वर ठाकुर के घर तक पक्का नाला निर्माण कार्ड। चकला प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में 4 दीवारी निर्माण कार्ड जो अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत प्लास्टर कार्ड बचा हुआ है चकला के प्राथमिक विद्यालय। अभी आपको एक चकला के अभी जो टीचर हैं उनसे हम आपको भी मिलवा देंगे, उनको हम सम्मानित भी करेंगे कि उन्हें बड़ा अच्छा चित्र बनाया है इंडिपेंडेंस डे और
और अयोध्या राम मंदिर पर उन्होंने चित्र बनाया है। हमने कहा है कि इंडिपेंडेंस डे का जो तस्वीर है वो पंचायत भवन में आप दीजिए लगाने के लिए, और वैसे लोगों को मैं सम्मानित भी करूंगा। उसके बाद चकला प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में दुर्गा मंदिर मठ के निकट नाट्य कला मंच का निर्माण, ढोंगल पासवान के घर से गड्ढा तक पक्का नाला का निर्माण, इंदिरा देवी के घर से श्री चरण पासवान के घर होते हुए बसवारी तक पक्का नाला का निर्माण कार्य, 15वीं मंडेला जी जारी में। उसके बाद आपको महमदीपुर में 2 छठ घाट का निर्माण 21 लाख समथिंग के लागत से हमने महमदीपुर में छठ घाट का निर्माण किया है। उसमें 4 दीवारी भी बनाए हैं और 2 छठ घाट का भी निर्माण किया है। हमारा हर समय रुपेश जी है क्या? रुपेश जी है? अच्छा, हर समय मेरा विचार रहता है कि कोई आदमी अगर काम करे तो अधिक से अधिक काम मैं अपने पंचायत में ही करवा दूं। आप देखे होंगे कि आपके और भी जनप्रतिनिधि पहले हुआ करते थे, वो जनप्रतिनिधि को काम नहीं करने दिया जाता था। पंचायत समिति दयानंद जी अगर होंगे तो बताएंगे कि वो पंचायत समिति बने थे लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जाता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी पंचायत समिति बैठी हुई है, हमको अगर फोन करके जो योजना के बारे में कहते हैं कि एनओसी दे दीजिए, हम कहते हैं निश्चित तौर पर ले लीजिए और बनाइए। कहीं अगर काम हो रहा है तो पंचायत में ही न हो रहा है, कहीं विकास का काम हो रहा है, उतना तो हमको आसान हो रहा है। उसके बाद हमने जिला परिषद महोदय से कहा कि आप हमारा मोटा वोट लेते हैं और कोई काम नहीं दिखाते हैं। रुपेश जी भी प्रयास किया और 2 छठ घाट और महमदीपुर में जिला परिषद की योजना से भी बना। इस तरह से अब महमदीपुर के छठ घाट, महमदीपुर के प्रांगण में पोखर पर 5 छठ घाट बन चुके हैं। वो छठ घाट मैंने यहाँ भी मनियर मरगंद के इस पार में भी बनाए हैं। और दूसरे टर्म में पैसा आती है, अभी राशि मेरी खत्म हो गई है, तो मैं उस पार में भी बनाऊंगा, उस पार में भी नदी के समीप बनाऊंगा। और उसके बाद एक और है, सुनील जी क्या नाम है उनका, जो सहमति दिए हैं अपने घर के पास बनाने का, अपने घर के पास जो सहमति दिए हैं बनाने का छठ घाट, महेंद्र जी ने अपने घर के पास नदी पर छठ बनाने की सहमति दी है। उस पार मरगंड पार में वहां भी हम छठ घाट बनाएंगे। और मरगंड पार में एक बहुत पुराना सामुदायिक भवन था, कर्पूरी भवन करके, उसको लोहिया भवन, उसको भी मैंने बढ़िया से मरम्मती करके टाइल्स शादी लगा दिया। वहां भी उस पार मरगंड पार में जो काली मंदिर था उसको भी मैंने बढ़िया से अभी ऑन गोइंग योजना है, उसको भी हमने केबल ब्लॉक बिछा दिया है। मस्जिद हम दोनों तरफ बैलेंस करके चलते हैं, तुला तराजू एक तरफ ज्यादा न हो जाए, एक तरफ कम न हो जाए, तो दोनों तरफ हम बैलेंस करके चलते हैं। हम मुस्लिम भाइयों के भी समुदाय में मस्जिद में भी केबल ब्लॉक बिछाए और भी सबसे अधिक और अच्छा काम हमारे कहाँ है, कबाल साहब आप ऊपर आइए, बताइए। कबाल साहब के वार्ड में आधा से अधिक गली को मैंने पेपर ब्लॉक से आच्छादित कर दिया। कुछ इन्होंने स्वीकृति दी, लोगों से सहमति बनाकर दिया और आधा काम इनके एक ही टेन्योर में 28 साल में इनका कोई गली नहीं बचा हुआ है। 1-2 गली बचा है जो नाला उला के लिए है, लिटिगेटेड है, झंझट है, इसलिए छूटा हुआ है, नहीं तो हमने इनके वार्ड में करीब आच्छादित कर दिया है। बताइए कौन कौन काम हुआ? 6 नंबर वार्ड में गली में कई जगह फारवर्ड ब्लॉक का काम हुआ है और मस्जिद में मुखिया जी जो बोला है कि बिछा दिया गया है, ठीक वो काम हो गया। और 10 नंबर में भी, और 10 नंबर के भी मित्र हमारे हैं
डॉक्टर जमील साहब, उनसे हमने कहा है कि 10 का भी प्लानिंग कीजिए और उसमें भी काम करेंगे। उसके बाद आइए दिनेश बाबू, आइए, कुछ सवाल है। सवाल तो निश्चित कीजिए, हमसे हर समय सवाल कीजिए। सवाल नहीं कीजिएगा तो आप अनएक्टिव हो जाइएगा। हम सदा मुखिया रहने आए हैं, नहीं रहने आए, लेकिन अगर आप जागरूक हो जाइएगा तो कोई मुखिया होगा, हिलाकर उससे काम लेने का काम कीजिएगा। कोई कॉलर पकड़ के, आप मालिक हैं, आपको प्रणाम करके आशीर्वाद लेना होगा। किसी भी जनप्रतिनिधि को सम्मान लेना होगा, आपको हाथ जोड़कर सम्मान लेना होगा। ये जो परंपरा थी मोहम्मदीपुर में, जो फेंक मारकर, नाक झाड़कर और मुंह पर फेंक मारकर जो जनता को जो मारा जाता था, ये परंपरा को हम तोड़ना चाहते हैं। आप जगिए, आप मुखिया से सवाल कीजिए, आप जनप्रतिनिधि से सवाल पूछिए कि आपका काम अभी आपने क्या किया है। जिस तरह हम जनता के चोट पर आपको काम का हिसाब दे रहे हैं, इस तरह से आज हम हैं, कल हमारे ही बीच का कोई नौजवान, कोई जरूरी नहीं है आज हम हैं, कल हम कहें कि हमारे बेटा के बना दीजिए, ये हमारे बपौती है, ये हमारे मोहम्मदीपुर वाला डॉक्टर साहब वाला प्लॉट है, जो वो हमारे बाद हमारे बेटा के होगा। वही जो गरीब गुरबा किसान मजदूर का कोई ठेका जो मोहम्मदीपुर पंचायत के विकास के लिए अग्रसर होगा, वो मोहम्मदीपुर का प्रतिनिधि बनेगा। आइए दिनेश बाबू। नहीं बोल, हम लोग के तो दिक्कत आप जानिए रहे हैं। हम लोग के गांव में 200 घर 300 घर आबादी है, लेकिन आज तक एगो मदन बाबू है, जाने का जगह नहीं। मदन बाबू है, मदन पंडित जी, मदन पंडित जी हैं, मदन पंडित जी आइए। आप इतनी बड़ी सभा में आज माला पहनिए और इस जनता के आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए और इन लोगों को आश्वासन दीजिए कि ये लोग जंगल बाहर से आकर बसे और आज तक इनको सड़क नहीं है। हम इसके लिए आपको आज चरण पर फूल रख के और हम आपकी पूजा करेंगे, वंदन करेंगे। आप घोषणा कीजिए कि हम इसके टोला को हम जमीन देंगे सड़क बनाने के लिए। आइए मदन बाबू, आइए कुछ आज आप आश्वासन दीजिए इन लोगों को। तो आइए मदन बाबू, आप आश्वासन दीजिए और आश्वासन आप जब जिस दिन स्वीकृति दे दीजिएगा उसके 1 हफ्ता नहीं हम बीतने देंगे और काम शुरू कर देंगे। सुने ना, इधर आ जाइए। ठीक है, ऊपर आ जाइए, ऊपर आइए। ठीक है, ऊपर आइए ना, रोड के लिए कहिए। आप आज हम आपका पैर छुएंगे, आप ही से पहला आशीर्वाद लेंगे। नहीं, हम पैर छुएंगे आपका और आशीर्वाद लेंगे आपसे। आप कोई 1000 वोट का जो 1000 से ऊपर आबादी को जो सड़क नहीं है, उसको आज आप घोषणा कीजिए कि हम सड़क देंगे। हम आपका पैर पकड़ेंगे, हम पैर पकड़ते हैं, हम आशीर्वाद लेते हैं आप हरदम जुड़े हुए हैं। आपसे हम पीछे तो नहीं है, लेकिन अगला जो है वो हम कोर्ट के इस पर दावा डाल रहे हैं, लेकिन वो अपना देने के लिए किन तैयार आपका बात पूरा नदी तक मेरा जाएगा, नदी तक मेरा देने के लिए दिया हुआ है ना। रोड बन गया, पुल बन गया, उसको तोड़ करके सब अपना किए हुए हैं। तो हम क्या करें सर? हम दे दीजिए, आप आज दीजिए, आपको हाथ जोड़कर बार-बार प्रणाम कर रहे हैं। आज आप घोषणा कीजिए, सड़क के लिए जमीन दीजिए मदन बाबू, मैं इस टोला के भी लोगों का जोड़ कर दूंगा। मेरा कहना है सर, अगर बीच प्लॉट के बीच में जो अगर सीधे अगर कहीं बीच रोड देने के लिए तैयार होगा, एक तरफ से कानून से दीजिए, पश्चिम से देने के लिए हर तैयारी पश्चिम से जी। किधर से दे देंगे तो हम लोग हम तार कटवा देंगे, लेकिन हम देंगे रोड। दे दीजिए, नहीं होगा। हाँ, अगर मदन बाबू को लेकर और बरसात के बाद और फ्लड के बाद मैं पुनः मिलूंगा और टोला के तमाम लोगों को कहूंगा कि आप जाति धर्म को भूलिए और एक बार विकास के नाम पर आप संगठित होइए सब लोग। और मदन बाबू अगर जमीन देते हैं तो इस सम्मान से भी गए। कभी कभी शिकायत आता है कि गाय भैंस बांध देते हैं और कुछ बोलते हैं तो गाली बकते,
तो वैसा काम मत कीजिए। और जो बोले हैं से वैसा काम मत कीजिए। उमेश भैया बोलिए। काम मत कीजिए, सम्मानित कीजिए और निश्चित तौर पर देने का काम करिए। सही है। अब ये अफवाह कुछ अफवाही है, लेकिन गाड़ी मिला था अफवाही के लेकर मिला था। हम सही है, अगर सही अगर होगा तो इनका चप्पल मेरा सर रहेगा। दिए थे अफवाही का भी बात हुआ था इस पर। मुखिया जी सुनिए ना, इनका समाज का नेता जी ना, अगर ये बात सही होती तो इनका चप्पल मेरा सर रहेगा। ये गलत अफवाह हुआ है। हम भी दे रहे हैं चाचा, आपको सामने सामने हम भी दे रहे हैं। इसके बाद अभी उमेश जी बैठे हुए हैं, दे रहे हैं। उमेश बाबू बैठे हुए हैं चकला। पूछिए, सामुदायिक भवन इनका था, कार्य कर दीजिए। वो सामुदायिक भवन जर्जर नहीं आज मैं उसको 10 लाख रुपया खर्च करके सर्किट हाउस बनाने का काम किया हूँ। उसमें टाइल्स से लेकर के तमाम मजबूती से काम किया हूँ कि आने वाले 10 साल में उसमें कोई खरोच नहीं लग सकता है। और वहाँ के आए गए लोगों के बड़बड़ाती के लिए बहुत बड़ा मेरे काम होगा। मैं मोहम्मदीपुर के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कुछ कम काम मोहम्मदीपुर में जरूर हुआ है। और अब उसके बाद अभी हाँ वही कह रहे हैं। इसी अरे भैया तो काम बताओ तब ना, तो बताओ ना, तो बताओ ना। उसके बाद अभी एक मनियर मठ के प्रांगण में एक पार्क बना रहे हैं, फेवर ब्लॉक लगाए हैं, उसमें एक जिम लगाए हैं और उसको भी पार्क बना देंगे। नदी के नजदीक, नदी के इस पार में भी पार्क बनाएंगे, एक छोटा स्कूल का मैदान भी रहेगा और पार्क नुमा भी बनाएंगे। मोहम्मदीपुर में नो डाउट कुछ कम काम हुआ है, तो मोहम्मदीपुर के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप काम बताइए और आपसी सामंजस्य बनाकर। मंडेला जी काम लिखते जाइए। मंडेला जी के पद पे आए हुए हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हमरा के काम जो है मुखिया जी एक गो बस यहाँ से क्या करें सो बोलिए। अपनी तरफ से चंदन बंधन हो गया, नदी में अभी पानी हो गया इतना, उधर से आने का कोई व्यवस्था नहीं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पंचायत के मुखिया जी के द्वारा इस तरह का आयोजन किया गया है, जो लोग एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर सके। मुझे लगता है कि कई वर्षों बाद मोहम्मदीपुर पंचायत को आजादी मिली, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं। हम मुखिया जी से सवाल करना चाहेंगे कि ये अभी तक मनियर और चकला की गिनती करवा दिए, लेकिन मोहम्मदीपुर को शायद लगता है मोहम्मदीपुर पंचायत के नक्शे में नहीं। अभी सबसे ज्यादा अगर अर्थव्यवस्था मजबूत करके रखे हुए अपने पंचायत को तो ऑटो चालक लोगों ने। आज मोहम्मदीपुर में सबसे ज्यादा बिहार सरकार की भूमि होने के बावजूद भी ऑटो चालक को शौच करने का जगह नहीं, आज उनको खड़े होने की जगह नहीं है उनके पास। एक प्रतिनिधि अगर जा करके पूरे पंचायत का वोट ले लेगा, क्या क्या दे देगा? जो उस काम को रोका जा रहा है, जिससे डीएम का आदेश होने के बावजूद भी, क्या हमारे प्रतिनिधि में इस तरह की क्षमता नहीं है कि हम लोगों ने ऐसी ताकत नहीं दी इनको? हम मुखिया जी से सवाल करना चाहेंगे कि इस चीज पर वो ध्यान रखें। और आपके ही योजना में है ऑटो का स्टैंड बनाने का, बस का स्टैंड बनाने का। मोहम्मदीपुर पंचायत में आज बच्चे जो पानी से गड्ढा भरा हुआ है, उसमें किसी भी समय में हमारे ही बच्चे हैं, उसमें गिर सकता है, उसकी बाउंड्री वॉल क्यों नहीं हुई? आज आप गिनती करवा रहे हैं कि मैंने मरहमपुर स्कूल पर करवाया, मैंने उस स्कूल पे करवाया, मोहम्मदीपुर स्कूल पे क्यों नहीं हुई? इसमें मक्तब वाले स्कूल में क्यों नहीं, इसमें खैरपुरा क्यों नहीं हुआ? आज हमने देखा है बच्चे का पैर स्लिप कर रहा है उस स्कूल पे। मोहम्मदीपुर पंचायत की प्राथमिक स्कूल में आप जाकर के वहाँ की जर्जर स्थिति को आप मुखिया जी एक बार प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाकर के देखिए, उससे पूरब की तरफ इतना बड़ा गड्ढा है, तकरीबन 20 फुट की गड्ढा है वहाँ पे। अगर कोई बच्चा गिर जाए तो सरकार उस समय में 5 लाख रुपया जरूर दे देगी, लेकिन अभी हमारे बच्चों के लिए शायद मुखिया जी 5000 रुपया उसमें अभी खर्च नहीं किए। हम माफी चाहेंगे मुखिया जी, ऐसा नहीं कि आपने ही कहा था कि बहुत अच्छा लगा कि कम से कम पंचायत में मुखिया के सामने लोग रूबरू तो हो रहे हैं। गिरते हैं सवाल ही मैदान मंडेला जी को बोलिए ना, आप आपने जरूर लोगों को
को सिखा दिया कि हाँ हर लोग सवाल कर सकता है। ये चीज के लिए हम लोग हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी पंचायत के प्रति आपका आभार। अभी सुनील जी कहे हमको जरा सा भी दुख नहीं हुआ, हमको बड़ा अच्छा लगा। देखिए मोहम्मदीपुर के लिए जो विद्यालय की बात सुनील जी कहे, हम विद्यालय को के जो गड्ढा है उसको भरने का लिए हुए थे, लेकिन अचानक समिति भी थे उस समय की समिति पति, उन्होंने भी लिया था और हम दोनों आदमी मिलकर तय किए थे कि 50-50 इसमें काम कर लेंगे। लेकिन अचानक सरकार ने कहा, सरकार की गाइडलाइन आई कि गड्ढा को उड़ा ही कर सकते हैं, भर नहीं सकते हैं। इसके कारण मेरा हाथ बंद गया। अब मैं सरकार के गाइडलाइन के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता रह गया। इन्होंने कहा ऑटो स्टैंड के लिए, तो ऑटो स्टैंड के लिए मोहम्मदीपुर चौक पर 2 कट्ठा जमीन अतिक्रमण है, 2 कट्ठा जमीन अतिक्रमण है, जिसकी लड़ाई हमारे ही बीच में प्रेम जी आ गया, प्रेम कुमार चौधरी जी लड़ रहे थे। मैंने उनका खुलकर सहयोग किया है। सोचिए, कोई पीछे से सहयोग नहीं किया है, खुलकर सहयोग किया है कि अगर वो 2 कट्ठा जमीन, अगर कोई उस पर दुकान बनाए हुए है, चाहे कोई बबलू चौधरी हो कि गणेश चौधरी हो कि महेश चौधरी हो, कोई भी हो या संजीव चौधरी हो, कोई भी बनाए हुए हैं, अगर वो खाली हो जाता है सरकार की जमीन, तो उसके लिए हम लोग डीएम से भी आदेश कराए, लेकिन कुछ विशेष दबाव के कारण डीएम ने फाइल को स्थगित कर दिया है। लेकिन पुनः हम उस लड़ाई में लगे हुए हैं कि 2 कट्ठा जमीन अगर खाली हो जाता है तो उसी में टेम्पू भाइयों का टेम्पू स्टैंड बनाने का काम करेंगे। लेकिन खाली करने के लिए, कराने के लिए तो प्रयास की जरूरी है, आपकी भी थोड़ी मुक्त सहमति की जरूरत है। आपको भी बोलना पड़ेगा कि हाँ ये गलत हो रहा है, इस पर थोड़ा काम होना चाहिए। हम लोग पूरा जनता साथ रहेंगे और हम प्रयास कर रहे हैं उसको खाली कराने के लिए। लड़ाई करना होगा, हम लड़ेंगे और लड़कर प्रयास करेंगे कि उसको खाली करा दें और करावेंगे खाली। अरे एक प्रेम चौधरी जब आगे बढ़ सकता है तो उनके पीछे सब प्रेम चौधरी आगे बढ़ सकता है। रुपेश जी को मैंने कहा कि इनके टोला में इनके एक विधायक जी हैं छपरा के, बड़ा अच्छे आदमी हैं, अमनौर के विधायक हैं, मंटू जी नाम है। तो उन्होंने कहा कि चंद्रकेश भाई, आप बड़ा सहयोग से एक बड़ा अच्छे पंचायत में जाति धर्म के बाउंड्री को तोड़कर आपने विकास के नाम पर मुखिया बने हैं, आप उसमें एक पुस्तकालय बनाइए और उस पुस्तकालय का नाम भले ही वीर कुंवर सिंह रखिए। हमने कहा नहीं भैया, उस पुस्तकालय का नाम सरदार पटेल रखेंगे, सरदार पटेल पुस्तकालय रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो गड्ढा है, उसको फिर भरने का आदेश नहीं मिल रहा है सरकार के द्वारा। अगर जैसे हम मुखिया हैं और भी प्रतिनिधि आपके पास आते हैं, उनको भी पकड़िए और कहिए कि इसको भरवाइए। अगर वो भरवा कर देते हैं तो हम वचन देते हैं कि उस पर हम पुस्तकालय बनाने का काम करेंगे, ताकि वहाँ एक अच्छा भवन हो जाए, आने जाने शादी विवाह। और एक खेदपूर्ण बात बताते हैं, मोहम्मदीपुर के कुर्मी भाइयों से कहना चाहते हैं, एक सड़क हम देना चाहते हैं इनको, डायरेक्ट इनके टोला को हम देना चाहते हैं। ये जो भाया मीडिया गया है उसको हम डायरेक्ट बोलिए। चंद्रशेखर भाई कहाँ है? बोले चंद्रशेखर भाई, मुकेश जी हैं और भी तमाम लोग हैं, राम बाबू जी हैं, सब लोग के सामने हमने कहा कि वो सारी जमीन मेरी है, मैं अपना जमीन देने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा सा जमीन रूपचंद जी का है, उनसे आप लोग आग्रह करके गोल करके और लीजिए और हम जमीन देते हैं और उस सड़क को निर्माण करें। राम बाबू राय भी देने के लिए तैयार है, राम बाबू भी देने के लिए तैयार है, राम बाबू मुखिया जी भी देने के लिए तैयार है। उसको कुछ हटाइए और उसको ले लीजिए, हम सड़क बनाने के लिए तैयार हैं। हाँ, और इनका हम शुरू करते हैं। और मदन जी के घर तक जाने का 3 फीट का इनका है और संजीव जी से भी आग्रह करके जैसे भी होगा कुछ ले के आपका भी काम हम कर, आपका योजना तो हम GPDC में चढ़ा भी दिए जी, चढ़ा भी दिए। आप हाथ मत जोड़िए, हम उसे हाथ जोड़वाइए और आप ऐसे लोग हमको आशीर्वाद दीजिए।
और भी आप तमाम भाइयों के लिए मेरा आग्रह है कि आप माइक दीजिए और हमको कुछ काम के बारे में बताइए। हो सकता है हमसे कोई भूल चूक हो रही हो, हम नहीं ध्यान जा रहा है, तो कुछ बताइए इनको कि भाई साहब आप थोड़ा बताइए कहाँ पर काम की जरूरत। रुपेश माइक ले ना। नहीं माइक पर बोलो, सब सुनते हैं भैया, ऐसे बोल तू सुन। सर मेरा जिला में मेरा पंचायत नौबत पंचायत में कोई ग्रामीण क्षेत्र जो है कोई कॉलेज ढंग का नहीं आया सर। वो ढंग का कॉलेज आपका पहले बोलने दीजिए ना। वो सर कॉलेज है क्या? अच्छा वो पानी में कॉलेज बनता है सर। नहीं उसको भरेंगे। अच्छा ठीक है, बोलने दीजिए। उसको भर के उसी को पेपर ब्लॉक बिछाएंगे। पहले सेंटेंस आपको एक नंबर पहले बंद हो जाए सर, पहले बंद हो जाए। अच्छा पहले बोलने दीजिए। बंद हो जाए, उसके बाद अरे सर वही करेंगे, बना देंगे। ना आए बंद जब जाए पहले। और कोई मांग है आप? घर का रास्ता नहीं चलेगा, घबरा मेरा घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं, घबरा है। आपके घर तक जितने आदमी का जमीन है उनसे एक सहमति पत्र लिखवा के हमको दीजिए। जिस दिन दीजिएगा उसके एक हफ्ता बाद हम शुरू करा देंगे। और कोई सवाल है? ये भी सॉल्व हो गया। चलिए और भी कई काम है वहाँ क्या कहते हैं, बोलवा वार्ड नंबर 13 में काली मंदिर के नजदीक हमको कुछ चबूतरा आदि का निर्माण करना है। उसके बाद बजरंगबली मंदिर के नजदीक पेपर ब्लॉक का कार्य करना है। और भी कई योजना हम दे रहे हैं। अगर कुछ ढलाई का योजना आता है तो जो गांव में पुराना ढलाई है मोहम्मदीपुर में, उसको भी हम नया करने का काम करेंगे। जी माइक दीजिए, माइक दीजिए। नाला वाला जी नाला हम पूरा प्रयास में है सर, इसको इस वित्त वर्ष में डालेंगे सर। ये और मस्जिद से पश्चिम दिखवा दीजिए सर मंडेला से ये। हाँ जी जमाल भाई बोले जी एक बड़ा भारी काम है, वो हमारे लिए असंभव है, लेकिन हम प्रयत्नशील हैं। डीडीसी साहब के यहाँ फाइल चला गया है। वो काम है 10 नंबर को एक बड़ा पुलिया से जोड़ने का काम। वो मुखिया के अंदर का काम नहीं है, वो बड़ा काम हो जाता है, 20-25 लाख का होता है। लेकिन हमने 2 मिनट में समाप्त करते हैं। और उस काम को भी हमने मनरेगा से करने का निर्णय लिया है। और फाइल को 10 नंबर को जोड़ने के लिए आज डीडीसी साहब के यहाँ है। हम आरजूबीसी करके जैसे भी होगा उसको पास कराकर, अगर पास हो गया तो उसको भी मनरेगा से करने का प्रयास करेंगे। और भी आपको 2-4 बात बोलकर जल्दी समाप्त करते हैं। कहाँ गए अमरेश जी? अमरेश जी हैं? अमरेश पासवान जी, अमरेश पासवान जी कहाँ गए? अमरेश जी एक है, उनको मैंने रखा है कि अगर कोई वृद्धा पेंशन के लिए भटक रहे हो, विधवा पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए, तो उसमें ये हम भी सहयोग करेंगे, ये भी रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सहयोग करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और ये सब काम को कीजिए। इंदिरा आवास सुन रहे हैं कि आने वाला है, अगर आया तो मैं अपने से घूमकर सर्वेक्षण करके जितना खपड़ा वाले मकान वाले हैं सबसे पहले उनको देने का काम हम करेंगे। अगर नहीं आया तो आप लोगों से हाथ जोड़ लेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम कहाँ से देंगे। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी जिस तरह से वर्ष 1971 में जमीन का सर्वे हुआ था, जमीन की लड़ाई में हम आप लड़कर मर जाते हैं, उसी एक नया सर्वे होने के लिए आया है। सरकार का यह फैसला है। 10 अमीन इस ब्लॉक में आ गए हैं। एक दिन मेरे ही पंचायत में आए थे और वो 10 अमीन यहाँ रहेंगे और रहकर और आपका सर्वे का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि जमीन के पेपर को पूरा रेडी रखिए और अपना अपना सर्वे करा लीजिए। सर्वे जो होगा वो आपका जमीन खतियानी हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। जो आपस में जो कोई अवैध कब्जा करने वाला है, जमीन अवैध कब्जा करने वाले लोग, उसकी मनमानी खत्म हो जाएगी। जिसका पेपर होगा, नदी आपका है, आप मुखिया है, एनओसी आपके हाथ में, उसका सर्वे कहाँ करवाइएगा मुखिया? तो नदी सरकार का काम है। सरकार के सिर्फ एक ही हम ही मुलाजिम नहीं है, सरकार के कर्मचारी है, सीआई है, सीओ है
और भी बहुत पदाधिकारी हैं, DCL है, ADM है, सब लोग मिलकर करें। करवा के गांव के मंदिरों को दे दिया जाए। अच्छा, वो सब होगा, वो सब होगा, सब इसको अगर आपके कलम से हो सके आपसे कहते हैं कि कागज को दुरुस्त कीजिए, कागज से दुरुस्त करके और वंशावली को तैयार करके रेडी रखिए और ई काम को भी जल्दी एक आम सभा बुलाएंगे और इस काम को भी प्रारंभ करवा देंगे। चलिए आइए जमाल साहब। यहाँ पर उपस्थित तमाम मोहम्मदीपुर के वासियों को छठ घाट नमन करता हूँ। मैं मुखिया जी से अनुरोध करता हूँ कि जब हमको जनता ने जिताया तो इनको योजना हम एक रजिस्टर में लिख के दिए थे 10 नंबर वार्ड के लिए कि अख्तर साहब के दरवाजा से लेके पुल तक माने मनरेगा से मिट्टी को भराया जाए और रोड में जोड़ा जाए। लेकिन आज तक 3 साल गुजरने वाला है, लेकिन आज तक उस काम पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 10 नंबर वार्ड के लिए जहाँ जहाँ स्वच्छता की जरूरत थी हमने बाय रजिस्टर लिखित दिए थे, लेकिन आज तक भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। न हमारे 10 नंबर वार्ड में आज तक एक स्वच्छता बना, क्योंकि वहाँ मिनिमम 5 स्वच्छता की बहुत आवश्यक जरूरी है। और अख्तर के घर से लेके और पुल तक तो अभी जाके देखिए कि पैदल आप हमारे गांव में 10 नंबर वार्ड में बाइक से नहीं जा सकते हैं, पैदल नहीं जा सकते हैं। हम मुखिया जी से अनुरोध करेंगे कि इस पर अविलंब विचार करते हुए इस काम को आगे बढ़ाने की काम करें। मंडेला जी कहाँ गए? लाइए, हमारी आवाज सुन रहे हैं आप? मंडेला जी इसको नोट कीजिए। जमाल साहब का 10 नंबर में आया एक पहला सवाल कि 5 सोख्ता लिखिए और इनको अगले टेन्योर में 5 सोख्ता भेजिए, जहां जरूरी है वहां ही करवा देंगे। पहला हल हो गया। और दूसरा, मस्जिद से लेकर के और आपके घर होते हुए और अरमान जी के घर तक मिट्टी और पेपर ब्लॉक का कार्य है, उसको भी हमने ले लिया है GPDP में, उसको भी हम करा देंगे। 2 हो गया। और तीसरा एक काम आप दिए, स्कूल के प्रांगण से लेकर और अख्तर साहब के घर तक मनरेगा से, उसमें क्या लोचा फंसता है तो आपको हम बताते हैं। विद्यालय की जमीन नापी नहीं हुई है, विद्यालय NOC नहीं दे रहे हैं। क्या हेडमास्टर साहब हैं? पूछिए। मैंने कई बार आग्रह किया कि सर NOC दीजिए, इन्होंने भी अच्छी बात कहा मुखिया जी नापी करवा दीजिए और जहां निकलता हो वहां से हमरे में 10 फीट में आप सड़क बना दीजिए, लेकिन नापी कराइए। नापी जब कराते हैं, बहुत आदमी के घर में जमीन घुस रहा है ना वार्ड मेंबर साहब, और अब उनका घर हम तोड़ने में तो सक्षम नहीं। एक ये समस्या हो गया विद्यालय। उसके बाद कुछ और लोग का जमीन है निजी, है ना, निजी है ना। बोलिए सर, कोई है और एजाज या कोई आदमी है? एजाज है? नहीं है, वो नहीं है कलकत्ता। मैंने उनसे कहा कि अब बिना NOC का सड़क निर्माण नहीं हो पाता है, 1000 का हम नॉन जुडिशियरी देते हैं। कम से कम उन लोगों से जिनका जमीन है, उन लोगों से सहमति ले लीजिए, सहमति लेके आइए, हम बना, फिर हम मास्टर साहब से भी विचार विमर्श करेंगे, नापी जोखी का भी काम करवा देंगे। तो आपसे एक मेरा आग्रह है कि मेरा भी सहयोग रहेगा और जो जमीन वाले हैं उनसे 1000 रुपया की नॉन जुडिशियरी मैं दूंगा और आप उस पर NOC पर साइन करा के हमको दीजिए। अब तो नहीं बनावे तो हमको कहिए कि मुखिया जी साइन करा के दे दिए, अब तो भी आप नहीं बना रहे। क्या संतुष्ट हैं हमारी बातों से? अच्छी बात। और हाँ, इस तरह से आपका बहुत बहुमूल्य समय हम लिया है और आगे भी बहुत सारे कार्य करने हैं। अब आगे के कार्य के लिए मैं संचालन करने के लिए अब मैं प्रधानाध्यापक ब्रजभूषण बड़े भाई हैं हमारे, हम दोनों आदमी एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे। ये हम साइंस में थे, ये आर्ट में थे, लेकिन हमसे 4-5 साल सीनियर थे, इसलिए हम इनको बड़े भाई के रूप में मानते हैं और आज भी वही रिश्ता निभाते हैं। कोई मास्टर और मुखिया की रिश्ता नहीं रहती है। अब मैं संचालन के लिए
सपोर्ट करता हूँ। अब आगे का कार्यक्रम सबसे पहले बच्चा जो है उससे शुरू किया। बच्चा से एकदम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पिंकू भाई को और तमाम आप लोग जो बैठे हुए हैं उन लोगों को फिर से स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई के साथ संचालन कार्य को ग्रहण करता हूं और माफी भी पहले ही चाहता हूं कि संचालन कार्य में यदि कोई परेशानी होगी किसी को तो पहले ही क्षमा कर देंगे। अब मुखिया जी ने आइए जी हम कर दे आनंद मम्मी है तो आप भी बैठिए यहीं। मंडेला जी एक आदमी को वहाँ पहले शिक्षा से शुरू कीजिए, शिक्षा वाला बच्चा सबसे। अब देखिए एक तो मुखिया जी नहीं क्षमा मांगे आपसे, लेकिन हम क्षमा मांगते हैं जगह के कमी के लिए। बहुत लोग खड़े हैं उनसे क्षमा चाहते हैं पंचायत के तरफ से, और इस कार्यक्रम को परिपूर्ण कराने में आप लोगों का खड़े होकर भी सहयोग मिलता, आशीर्वाद मिलता है, उसके लिए धन्यवाद। मुखिया जी ने कहा था कि हम हर साल बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। इस बार मैट्रिक में 5 बच्चों को उन्होंने पुरस्कृत करने का जो अच्छा मार्क्स लाया है। अब देखिए बच्चे सुन रहे हो तो आइएगा। पहला नाम है हर्ष आनंद। हर्ष आनंद, पिता सुबोध कुमार। प्रेजेंट है? दूसरा है मोहम्मद शहाब अख्तर, पिता मोहम्मद नईम अख्तर। डॉक्टर साहब को तो देखे हैं, डॉक्टर मुन्ना जी। बहुत देर होगा भाषण रखने का जगह नहीं होगा, नहीं होगा। तीसरा नाम है लक्ष्मी कुमारी, पिता अनरजीत राय चकला। सबको हम लोगों ने फोन से खबर किया था। प्रिंस कुमार, पिता राजीव कुमार महमदीपुर। सब होगा। अमन कुमार अनरजीत राय चकला। साक्षी प्रिया प्रमोद कुमार ठाकुर मनियर। संगम कुमारी रमेश राय चकला। कोई प्रेजेंट? हमारे शिक्षक लोग हैं प्रेजेंट की नहीं है? इनका नाम ये सब सम्मानित नवाज अदा करते हैं। अशोक जी को फोन लगाओ, वो कहो कि सब शिक्षक अगर बच्चे पहुंचे हैं तो। दुर्गा जी आपके यहाँ के जो है लिस्ट बना दें। तो थोड़ा जे पंचायत को बुलावा ना जे आयल जगह सम्मानित जे आयल है तो बुलावा जवान ये सम्मानित करें। हाँ सम्मानित किया जाए। वही नीचे बैठे आइए, नीचे रे मुखिया जी हम नहीं, अरे सब आदमी निकलिएगा, प्रसाद खा के जाना है। हमें जाके केवल थान आइए नीचे नीचे आइए, आप भी नीचे आइए। चलिए सम्मानित इस पंचायत के सम्मानित लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। पहला नाम है इसराफिल छोटा। इसराफिल छोटा। ओ इसराफिल छोटा। चलिए आगे बोलिए। दूसरा मोहम्मद मोहसिन इसराफिल साहब आ गए। समाज में विशेष योगदान देने। हाँ, समाज में ये लोग विशेष जोरदार ताली बजा दीजिए। अब्दुल रशीद विद्यार्थी सभा गया। पहले इधर कर लीजिए, उधर करते उनका भी विशेष योगदान है। चलिए उसके बाद मोहम्मद सादिर अली।
साजिद अली, मोहम्मद हबीबुल्लाह, साबिर अली है। साबिर अली, अच्छा ठीक है। मोहम्मद साजिद हुसैन, साजिद हुसैन, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद महबूब, उसके बाद अब्दुल रशीद। अब आप आ जाइए, आप ही दीजिए ना, बैठिए जनाब हबीबुल्लाह, अब्दुल रशीद, मोहम्मद इसराफिल, इसराफिल जी, पश्चिम इसराफिल, मोहम्मद मुफीद, मोहम्मद मुफीद, हाथ मिला निकल। अब्दुल बहाव, अब्दुल बहाव, अब्दुल बहाव, मोहम्मद अजहर अली, मोहम्मद रियाजुद्दीन, मोहम्मद रियाजुद्दीन, आइए, अब्दुल करीम, अब्दुल करीम, मोहम्मद हसनैन, हो गया। मोहम्मद मासूम, मोहम्मद निसार अहमद, निसार जी, मोहम्मद अली इमाम, सलीम जी के भाई साहब। हाँ 10 नंबर में क्या बनाए थे? 10 नंबर का आप बनाए थे? हाँ है उनके पास। मोहम्मद अली इमाम, अली इमाम, अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, मोहम्मद जावेद शेख, क्या नाम? मोहम्मद जारीब शेख, हो गया। 10 नंबर दीजिए जल्दी। अमरजीत बात बोलो, की कल आमी रहे बोला है, अनेक कहाँ गए? अशोक सर को भी बोला, कैसे बोलो, मोहन बाबू, मोहन बाबू, राम प्रवेश बाबू, और कहिएगा पीला वाला पीला। मंदिर में योगदान देते हैं। मोहन बाबू, कौन की आइए आइए ना, हेलो, अल्लाह बात। हाँ तो आइए, आइए जल्दी, आइए आइए, चंद्रशेखर जी, हाँ कहाँ ले आइए, संजीव जी, हाँ मदन बाबू आइए, मदन जी, डॉक्टर साहब इंद्रभूषण पंडित, बोला यार मदन जी, सर
मदन जी अशोक सर को लगा उमेश बैठा जी देखिए अब थोड़ा समय हम ज़्यादा ले लिए थे माइक पर, नहीं तो सब आदमी का खासियत बताते। देखिए दीपक जी, देखिए स्टैंड अप, काइंडली स्टैंड अप। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, पैर से विकलांग है, PhD हैं और प्रोफेसर की नौकरी इनको मिली। लाइए वो वाला लिस्ट डॉक्टर इंद्रभूषण पंडित जी हो गया, गोरख पासवान टुन भाई नहीं आप तू जल्दी आ नगीना राय माइक पर बोल यार क्या दिन से बुला रहे हो? हाँ आगे लिए चकला के वो कहाँ है मुकेश तनी फोन कीजिए साजी को आइए देखिए माइक दीजिए इनको, इन आदमी को पहचानिए। देखिए माइक दीजिए, सब आदमी का कुछ खासियत है। देखिए माइक दीजिए, भैंस बेच इनको के माइक दे भैंस बेच के और 1 कट्ठा जमीन इन्होंने दिया, भैंस बेच के 1 कट्ठा जमीन इन्होंने दिया और वार्ड 14 में इनके 1 कट्ठा जमीन पर विद्यालय का निर्माण हुआ, इसलिए इस सम्मान के अधिकार। 1 कट्ठा जमीन दिए और जमीन रजिस्ट्री के लिए भैंस बेच दिए। वाह, जमीन रजिस्ट्री के लिए टून अरे इनको इस स्वाधीनता दिवस पर पूरा राष्ट्र सलाम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये डॉक्टर पंडित जी हो गए, गोरख जी हो गए, नगीना राय जी, कपिल राय, उसके बाद हम पढ़ते हैं आप बैठिए ना, कपिल राय अलग से लिख कर लाइए। कपिल राय जी हैं, वकील राय जी, कपिल राय कप्पल राय का दोनों राय, कप्पल राय, वकील राय, गरबू राम, वकील राय जी, गरबू राम जी, गरबू राम है। आइए चलिए एक बार गरबू भाई के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए भाई, विशेष रूप से समाज में योगदान देने के लिए। हाँ ठीक है। दिलहोश पासवान, कहीं की न बोले, राजेंद्र पासवान, बिंदेश्वर पासवान, राजेंद्र पासवान, ठेकन राम है गिराए, ठेकन राम। आप बिंदेश्वर जी वहीं रहिए, हम वहीं आइए ना, अशोक जी इधर आइए। हमरा मजबूरी है भैया, फोन करे थे जाना था। गोरख जी हो गया, रुकिए, सम्मानित होकर चल जाइएगा 2 मिनट। दिनेश जी आइए कुर्सी लाइए, उठाइए, बैठिए ना, बैठिए। महेश जी नहीं आए हैं? महेश जी आइए मुकेश जी आइए। मनोज भगत, चंद्रशेखर राय, चंद्रशेखर जी हो गए। सुनील मिश्रा जी, अब उजरका वाला देना पौआ। इंद्रजीत शाह जी, इंद्रजीत शाह, हो गया। अब आइए अब नाजीम साहब, आप आइए। कौन थे इधर? उजला वाला वार्ड नंबर 10। इनको उजला वाला दीजिए, उजला वाला निकालिएगा इधर 10 मिनट। चलिए मोहम्मद शमीम अहमद, वार्ड नंबर 10। जाफर इमाम,
अब छोड़ो ना तुम यार का छोड़ो। जाफर इमाम मोहम्मद तुफैल मोहम्मद तौफीक मोहम्मद वसीम कल्लू प्रेम चौधरी जी 5 मिनट से बात करनी पड़ता है। बीच में नहीं आप नाम लिख कर रखिए ना, चल रहा है जो लोग नाम लिख के दे दीजिए। आप नाम लिख के दीजिए। सुनील जी, सुनील जी आइए। जमाल साहब, डॉक्टर साहब आप अरे वो होगा ना, नाम है प्रेम चौधरी जी। ठीक है। अली 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 उधर का दीजिएगा। अली, उसके बाद मन्नान, कहाँ गया? मुजम्मिल, नसीम, दाऊद, सईद, ओला, मुरसलीन अपना सुहेब, फयाज, संजर हुसैन, हसनैन, आफ्ताब आलम, मोहम्मद सईद, मोहम्मद तो हो गया, नाम पुकार सकते हैं। तेजी में निकल जब्बार का धड़फड़ाइए नहीं, सब आदमी आ रहे हैं, हम वहीं पहुंच जाएंगे। लिखा हुआ बोले हुए हैं। आइए आप आइए, जरा मैडम जी को सम्मान कर दीजिए। जाना मसरुद्दीन, क्या जी के सामने और हम थोड़ा बच्चों को निकाल देते हैं क्या? एगो इनसे एगो इनको सम्मानित करा दिया, ये जाएंगे थोड़ा दूर जाएंगे। आइए आइए आप। जी जी 1 मिनट ठीक। After some time, because bad number is different due to after some time. It's bad number is another person. पंचायत से क्या दिन आया था मुखिया जी चले हम के चल रहे। अच्छा ठीक। लाइए उधर से पीला वाला लाइए, पीला वाला दीजिए, पीला वाला लाइए। दियो ना, कहाँ चलिए हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले चल रामदास बाबू का उद्गार। चलिए राम ठीक ठीक।
रुको, अब इसको बंद कीजिए कुछ देर। अभी रखिए ना पानी। अच्छा, ये अपने कर रहे हैं आप? नहीं कैसे फोन, हम दोनों काम कैसे होगा? रुकिए एक मिनट। दोनों काम एक साथ कैसे होगा? बचवा सबको हाँ चलिए। हर्ष आनंद उस रास्ते से आओ ना भाई, उस साइड। हर्ष आनंद मोहम्मद साहब अख्तर, आप आइए। आप मुखिया जी यहाँ आइए। अरे घर पर आइए ना। हाँ मैडम, लक्ष्मी कुमारी, प्रिंस कुमार, अमन कुमार, साक्षी प्रिया, संगम कुमारी, और हमको लगा और ज्यादा पुरस्कार DMSP बनिए। बैठो बैठो, रुक जाइए। हाँ मुखिया जी एक मिनट। मोनिका कुमारी नहीं है? चलिए सर। मुखिया जी इधर ध्यान दीजिए आप। घर पर आइए। नहीं आप गर्मी तो आइए है, दीजिए का भी जगह नहीं है। क्या कीजिए? आइए मुखिया जी इधर आइए। बोला आइए मुखिया जी इधर आइए ना। उधर नहीं ध्यान बैठिए, कोई आदमी उठिए नहीं, बैठिए। आओ देखिए, आपके कहने से नहीं बैठिए। इधर आइए। आप उधर कीजिए ना सर। आप आइए ना, ढको दीजिए। बताएगा वो धरो कुछ बहुत समस्या है आगे। आइए पीला वाला लाइए, पीला वाला दो। अशोक जी आप आइए। अब उनको व्यस्त हो गए। एगो लाओ गमछा। आइए आराम से अच्छे मिलने का कमतर साहब आइए ना जल्दी, आप ही आइए, जल्दी आइए ना। जो ना हम बोलते हैं सारा कुछ देना ले घर तो आइले पूरा भाषा के थोड़ा सुनिए ना, नहीं हो गया, बंद कीजिए।
अपने से नहीं मुखिया जी हमरा भैया भीड़ क्या लगाता है नहीं है भीड़ क्या लगाता मुखिया जी से अब आ रहे हैं मुखिया जी कुरैश साहब आइए जल्दी जल्दी आइए ना कुरैश साहब आइए आइए ना जल्दी आइए जल्दी मुखिया जी कुरैश आइए कुरैश जी जल्दी आइए उमेश भाई उजला गमछा इनको सर दिया जाए उजला गमछा भाई देखो इनको भी उजला गमछा दिया जाए उजला गमछा दीजिए ना उजला गमछा देखो उजला दे दीजिए 50 गो मतलब ये लोग नाम बोल रहे थे 30 गो अब या 50 गो बांट दिए उसके बाद है पीला लीजिए पीला है बचा हुआ उजला नहीं लीजिए पीला उजला नहीं है बचा हुआ प्रमोद अब इधर दुखिए ना फर्क का
उस समय नहीं आए तो अब उन्हें सर वो अलीम जी के आइए नहीं इधर तुम लोग गजब करते हो। जवान के आदमी के लिए कि बुजुर्ग आदमी के लिए? राम इकबाल टाइप के लोगों के लिए है कि बच्चा के लिए? हाँ एजेड आदमी के लिए बच्चे हैं। आपको हो गया गमछा? गमछा विष्णु जी दिला रहे हैं आप आइए। धीरन भाई अब विष्णु जी आप आइए। हो गया गमछा हो गया है। भोला जी आप इधर तो वो बुजुर्ग आदमी इधर है सर। अरे उसको राम इकबाल को देंगे। अच्छा तो एक दे दे सुनील सिंह के लड़का नहीं एक बुजुर्ग आदमी इधर भी आप हो गया गमछा हुआ था। आइए माफ कर दीजिए थोड़ा माफ कीजिए। उनके अब्बा को हो गया है। रोड के लिए भी है प्रयास में करेंगे। बाद में जाते चलिए चलते चलिए चलिए खाली